हे भगवान, तूने ये क्या किया मनहूस? इतना महंगा कब तोड़ दिया? जहां जाती है नुकसान कराती है। भाभी गलती से हो गया, आप प्लीज चिल्लाइए मत वरना सब लोग आ जाएंगे। अरे आ जाए तो आ जाए, मैं तो चाहती हूँ कि घर वाले भी तेरी इस हरकत को देखे। अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ अंकिता? अब क्या कर दिया इस अपाहिज ने? अरे देखिए ना मम्मी जी, अभी कल ही ये नए कप का सेट निकाला था और आज ही से ये कप तोड़ दिया। माँ मैंने तोड़ा नहीं है, वो नीचे। अरे चुप कर, और क्या सफाई दे रही है? तुझे मैं अच्छे से जानती हूँ, किसी काम की नहीं है, कुछ करना धरना तो है नहीं, नुकसान अलग से करवा दिया। अब इसके पैसे कौन भरेगा? माँ पूरी दुनिया तो मुझे बोलती है, लेकिन आप भी अगर ऐसे बोलोगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे जा जाके कहीं मर जा, कम से कम हमें छुटकारा तो मिलेगा तुझसे। अब ये कप तोड़ के जो गंदगी मचाई है इसे साफ भी कर देना। यहाँ कोई तेरा नौकर नहीं बैठा है, बिना साफ कराए भेजना भी मत इसको। नाक में दम करके रख दिया है। हाँ हाँ माँ जी देख लूंगी, आप जाओ आराम से बैठो। भाभी आपको पता है ना मेरे पैर में दिक्कत है, मुझे झुकने में दिक्कत होती है, एक बार बैठ गई तो फिर उठने में दिक्कत होती है। आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगी? हाँ करती हूँ ना मदद। ये ले, अब ये जो दूसरा कप मैंने तोड़ा है ना, इससे भी तू साफ करेगी। चल अब जल्दी से काम पर लग जा। मैं 10 मिनट के लिए किचन से बाहर जा रही हूँ, मुझे 10 मिनट में ये एकदम साफ चाहिए, समझी तू? ठीक है करती हूँ मैं। हे भगवान, आखिर आपने मुझे क्यों ऐसा बनाया? अगर मैं भी नॉर्मल होती तो आज मेरे घर वाले मेरे साथ ऐसा बर्ताव ना करते, मैं भी खुशी खुशी रहती, मेरी भी अपनी एक फैमिली होती। सुहानी जल्दी से साफ कर वरना फिर से माँ या भाभी आ गई तो तुझे और सुनना पड़ेगा। सुहानी जल्दी जल्दी सफाई करने लगती है। कुछ देर बाद खाने का टाइम होता है और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठते हैं। लो आ गई मुफ्त की रोटियां तोड़ने, शर्म नहीं आती तुझे? जैसे ही सब खाने के लिए बैठते हैं तुम मुंह उठा के आ जाती है। अरे जिसके अंदर शर्म होगी उसको शर्म आएगी ना, बेशर्मों को शर्म थोड़ी ना आती है। अरे पैर से ठीक तरीके से चल नहीं सकती, लेकिन हाथ में थोड़ी ना कुछ हुआ है। हाथ से कम अंकिता का हाथ तो बटा सकती है, लेकिन नहीं। ऐसा नहीं है पापा, मैं जाती हूँ किचन में, कई बार गई कि अगर कोई काम हो मेरे लायक तो बता तो मैं कर दूंगी, लेकिन भाभी मुझे देखना भी पसंद नहीं करती, इसलिए वो मुझे हमेशा किचन से जाने के लिए कह देती है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अच्छा, अब तो सारा बिल मेरे ही नाम पर फाड़ रही है। कर ले जो करना है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और हाँ, मैं तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, तुझ जैसी अपाहिज पर तो मैं थूकूंगी भी ना। तो मैं क्या करूं? आखिर मेरी गलती क्या है कि भगवान ने मुझे ऐसा पैदा किया? लेकिन ये मेरे हाथ में तो नहीं था। आप लोग मुझसे ऐसे क्यों बात करते हैं? आप सब तो मेरे अपने हैं। देख रहे हैं मोहन, कितने फिल्मी डायलॉग मार रही है। लगता है कोई पिक्चर देखकर आई है, उसी के डायलॉग मार रही है। काम भी क्या है, मुफ्त की रोटी तोड़ो और ऐश करो। हाँ लेकिन इसका कुछ तो करना पड़ेगा। भाभी मुझे भी खाना दीजिए ना। ए लड़की, खाना निकाल और निकल यहाँ से, जाके अपने कमरे में खा। यहाँ हम लोगों के साथ खाना खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ। और सुन, तेरे लिए सिर्फ दाल रोटी बनी है तो सिर्फ दाल रोटी निकालना। ठीक है भाभी। ला बहू पुलाव परोस, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ माँ जी परोस रही हूँ। और तू जल्दी से परोस के अपना ये मनहूस चेहरा लेकर निकलना यहाँ से। शाम का समय होता है, सभी हॉल में सोफे पर बैठे होते हैं और सुहानी एक कोने में सीढ़ी पर बैठी होती है। माँ जी आपने आवाज सुनी? हाँ लगता है वो शॉल वाला फिर से आया है। चलिए ना देखने चलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे शॉल लेकर आता है वो। अरे मैं तो जानती हूँ, मुझे खुद उससे ढेर सारे शॉल लेना है। तो चलिए जल्दी से, मुझे लगता है वो हमारे गेट के सामने ही है। इससे पहले कि वो चला जाए चलिए जल्दी। अरे रुक जा, चाय तो खत्म कर लो। चल। शॉल तो मेरे पास भी नहीं है, ये शॉल भी फट गई है, लेकिन मेरे पास पैसे भी तो नहीं है और माँ मेरे लिए शॉल खरीदेगी नहीं। कोई नहीं, कम से कम देख तो सकती हूँ, क्या पता माँ का दिल पिघल जाए। सुहानी भी पीछे पीछे उस शॉल वाले के पास पहुंचती है। इसको देखिए माँ जी, इसकी हिम्मत को देखिए, जेब में एक चवन्नी नहीं है और यहाँ शॉल देखने आ गई। अरे सोची होगी कि मैं दिला दूंगी, लेकिन इसे पता नहीं है कि बेकार की चीज पर मैं ज्यादा पैसे नहीं खर्चती। वाह क्या बात बोली है माँ जी। नहीं माँ ऐसी बात नहीं है, मैं बस शॉल देखने आई हूँ। अच्छा, तुझसे मैंने कहा था ना कि घर के बाहर मत निकलना, तो बाहर कैसे आई तू? माँ मैं अंदर ही तो हूँ, बाहर कहाँ आई हूँ? कोशिश भी मत करना बाहर आने की,
वैसे भी पूरे मोहल्ले में तेरी वजह से सब बेइज्जत करते हैं। अब चिंता मत करिए भाभी, मैं बाहर नहीं आऊंगी। अगर कोई आया तो मैं तुरंत अंदर चली जाऊंगी। अरे दीदी, क्यों अंदर भेज रही हो उन्हें? रहने दो ना, क्या पता शॉल पसंद आए तो वो ले ले, गरीब का भला हो जाएगा। अच्छा मजाक कर लेते हो भैया। अरे जिसकी जेब में खुद एक फूटी कौड़ी ना हो, वो तुम्हें कहाँ से पैसे देगी? तुम भी क्या बात करते हो? अगर ऐसी बात है तो जाओ दीदी, अंदर जाके बैठो। वैसे भी बिना पैसों वालों की कोई इज्जत नहीं है। ये ले, अभी भी शर्म हो तो अंदर चली जा। देख शॉल वाला भी तेरी बेइज्जती कर रहा है, कुछ तो शर्म कर ले। माँ, जब आप लोग मुझसे ऐसा बर्ताव करेंगे तो बाहर के लोग तो मुझे बोलेंगे ही ना, और वो भी आप लोग इनके सामने ही मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। अरे तो कैसे बात करे तुझसे? तू कहीं की रानी विक्टोरिया है क्या? अरे दीदी जाओ ना, काय को खाली फोकट हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो। सुहानी उठकर वहां से अंदर जा रही होती है। क्या हुआ, भगा दिया क्या उन लोगों ने तुझे? हाँ मोहन, कोई मुझे नहीं समझता, लेकिन तू तो मेरा छोटा भाई है ना। चुप, मैं अकेला बेटा हूँ अपने माँ बाप का, और गलती से भी बाहर अपने आप को मेरी बहन मत बता देना, वरना मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। हे भगवान, मैं तो उस दिन से भी डरता हूँ। मोहन तू भी। चल चल चल, जहाँ जा रही थी वहां जा। मैंने सुना कैसे उस शॉल वाले ने तुझे भगाया, यही औकात है तेरी, चल निकल अब। पापा आप कुछ तो बोलिए। मोहन बोल दे इससे कि मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है, और हाँ ये भी बोल दे कि कायदे में रहेगी तो फायदे में रहेगी। सुना तूने, चल निकल। सुहानी रोते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी जिसमें मुझे बेइज्जती और घुटन के अलावा कुछ नहीं मिलता। अरे क्या करूंगी मैं ऐसी जिंदगी का, इससे तो अच्छा कि मैं मर ही जाऊं। हे भगवान कुछ तो करो। अगला दिन होता है। हेमा और अंकिता सोफे पर बैठे होते हैं और एक कोने में सुहानी जमीन पर बैठी होती है। तभी पूनम और आरती गेट पर आती है। अरे हेमा क्या कर रही है? अरे पूनम तू, और आरती तू भी, आजा आजा। आइए आइए आंटी। अचानक कैसे? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास के लिए आ गए। क्या हाल चाल है? हाल चाल तो बढ़िया है, तुम लोग भी एकदम सही टाइम पर आए हो। मैं भी बैठे बैठे बोर हो रही थी। वही तो, अब धीरे धीरे गर्मी आ रही है ना, दिन लंबा होने लगा। मैं तो खाली बैठी थी तो आरती को फोन लगा दिया, तो आरती बोली चल तुझसे मिल लेते हैं, बहुत दिन हो गए, तो बस चले आए। अरे सुहानी तू भी यहीं पड़ी है? अरे तो और कहाँ जाएगी, यहीं तो पड़ी रहेगी। हिम्मत तो कैसे झेल लेती है इसे? इससे तो अच्छा होता इसकी तरह का कोई लड़का ढूंढकर इसकी शादी करा देते। अरे इतने अच्छे हमारे भाग्य कहाँ, देखा था लड़के, लेकिन लड़के मिले ही नहीं। अब तो 40 साल की हो गई, ऊपर से पैर में दिक्कत भी है, अब तो बहुत मुश्किल है शादी हो पाना। अरे अब तो नहीं होगी, अब तो तुझे जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। हाँ, इतना समय नहीं है मेरे पास बेकार चीजों के लिए, इसकी तरफ तो मैं देखते भी नहीं हूँ। अरे फिर भी बेटी है तेरी। खबरदार अगर इस मनहूस को मेरी बेटी कहा तो, ऐसी बेटी से तो अच्छा मेरी बेटी ही ना होती। झेलना आसान नहीं है। अरे देख, सभी के घर में कुछ न कुछ तो ऐसा होता ही है जो ऐसे ही बेकार पड़ा होता है, उसके होने या ना होने से हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए बस ये वैसी है, सुबह शाम 2-2 रोटी दे देते हैं मुंह बंद रखने के लिए, बाकी कोई खर्चा नहीं है। तब तो सही है, देखना कैसे हम ही लोगों को देख रही है। रोते हुए तो ये और भी अजीब लग रही है, इसका चेहरा तो देखो। आप लोग मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हैं, कुछ और बात भी तो कर सकते हैं आप लोग। चुप कर, नहीं तो गरम चिमटे से तेरा मुंह जला दूंगी। तेरी ये औकात कि तू हमें बताएगी कि हम क्या बात करें क्या ना करें। मैं चली ही जाती हूँ। अरे जा ना, तू रहे या मरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे माँ जी इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, बस तेरी ये ननद। ओ प्लीज आंटी जी, इसे मेरी ननद वनद मत बोलिए, इस 2 कौड़ी की औरत को। इतने बुरे दिन भी नहीं है मेरे कि मुझे इसे अपनी ननद बनानी पड़े। वैसे ये लीजिए, मैं आप लोगों के लिए मिठाई और पानी लाई हूँ। हाँ हाँ रख दे। वैसे चली गई वो? हाँ चली गई। चलो अच्छा ही है। अच्छा हेमा, मैं ये कह रही थी कि कल एनजीओ वाली आएंगी, तो डोनेशन में जो भी सामान देना होगा तो दे देना, ठीक है? अच्छा कल ही आएंगी और तू मुझे अब बता रही है? अरे भूल गई थी मैं। क्यों, सामान तैयार नहीं है क्या?
अरे नहीं नहीं, भंडार से राशन निकलवाना पड़ेगा ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं किसी को बुलवाकर शाम को सामान निकलवा लूंगी। हाँ, याद से निकलवा लेना। तुझे पता है ना, एनजीओ में अधिकतर राशन तेरे घर से ही जाता है। किसी दिक्कत से अगर राशन नहीं गया तो सब भूखे रहेंगे। अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई भूखा नहीं रहेगा। भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी की सेवा कर सके, तो हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे सेवा में। चल सही है फिर तो तू याद से राशन निकलवा लेना। हम आएंगे कल एनजीओ वाली के साथ, ठीक है? अरे हाँ हाँ, आ जाना, सब कुछ तैयार रखूंगी मैं। सभी बातें करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुहानी अपने कमरे में रो रही थी। बस कर सुहानी, कितना रोएगी, जिंदगी भर रोती रहेगी क्या? अब तो समझ जा कि इस जिंदगी में तुझे अकेले ही रहना है। तेरे माँ बाप का सहारा भी नहीं मिलेगा तुझे। अपने दिल को मजबूत कर ले, क्योंकि इसी में तेरा फायदा है। लेकिन दिमाग कैसे हटाऊं वहां से? हाँ, जो काम शुरू किया है उसे पूरा करने में लग जाती हूँ। ये ऊनी चटाई कितने दिन से बुन रही हूँ, अब कल तक इसे पूरा कर दूंगी। इससे मेरा ध्यान भी भटका रहेगा, ये सही है। सुहानी ऊनी चटाई बुनने लगती है। अगला दिन होता है, सभी हॉल में बैठे होते हैं। आज सुहानी भी एक कोने में बैठी थी, लेकिन लगातार ऊनी चटाई बुनने में ही अपना ध्यान लगाए हुए थी। अरे आज इसे क्या हो गया? रोज तो नकारों की तरह बैठी रहती है, आज तो काम कर रही है। अरे पता नहीं क्या बना रही है, जो भी कर रही है हमें क्या, क्यों फालतू का उस पर ध्यान देना। वैसे माँ जी, एक बात ध्यान देने वाली है, आज हमारी बातों पर गौर नहीं कर रही, लगातार हाथ चल रहा है उसका, आप ही देखिए जरा। देख बहू, अभी एनजीओ वाले आने वाले हैं, उस मनहूस का चेहरा देखकर मुझे अपना दिमाग खराब नहीं करना। माँ जी ऐसा करते हैं, इसे स्टेशन पर छोड़ आते हैं। अरे नहीं नहीं, स्टेशन पर नहीं छोड़ सकते, ये वापस आ जाएगी। अच्छा ठीक है, कुछ और सोचती हूँ। देख अंकिता, एक भी बार सर उठाकर नहीं देखी। चलिए छोड़िए, माँ मैं चाय बनाकर लाती हूँ। हाँ भाई, जल्दी से ला। मुझे पता है कि भाभी चाहती है मैं उनकी बातें सुनकर रोऊं, लेकिन मैं अब नहीं रोऊंगी। हाँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, बेकार हूँ, नकारा हूँ, लेकिन जैसी भी हूँ ठीक हूँ। माँ लगता है एनजीओ वाली आ गई। अरे हेमा, देख एनजीओ वाली आई है। अरे आरती आ गई, आजा आजा आजा। नमस्ते हेमा जी। अरे आरोही जी, आप यहाँ कैसे? अरे वो जो लोग राशन लेने आते थे ना, वो आज छुट्टी पर हैं, इसलिए आज मुझे ही आना पड़ा। उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे कैसी बात कर रही हैं आरोही जी, हमें तो बहुत खुशी है, आज साक्षात आपके दर्शन हो गए। बहुत सुना है आपके बारे में, बहुत नेक काम करते हैं आप लोग। बस आप जैसे लोगों का साथ है तो हम ये कर पा रहे हैं, अकेले तो हमारे भी बस का नहीं था ये। अरे बस करिए आरोही जी, और कितनी तारीफ करेंगी, भगवान ने सक्षम बनाकर भेजा है तो कर रहे हैं। आइए बैठिए। जी जी। आरोही जी पूरे रास्ते यही पूछ रही थी कि तुझे बुरा तो नहीं लगेगा। अरे इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है, उल्टा हमें तो बहुत खुशी हुई। मैं भी यही कह रही थी कि देखना हेमा आपको देखकर बहुत खुश होगी। आप सबके लिए चाय तैयार है। अंकिता चाय लेकर आ रही थी। वहीं रास्ते में सुहानी के ऊन के गोले में फंसकर अंकिता लड़खड़ा जाती है, जिससे उसके हाथ से चाय का ट्रे गिर जाता है और चाय सुहानी के ऊपर गिर जाती है। अरे बहू संभल कर। अंकिता संभल कर, तुम्हें चोट तो नहीं आई? अंकिता तू ठीक तो है ना? अरे अंकिता तो ठीक ही है, आप लोग सुहानी को देखिए, बेचारे के ऊपर चाय गिर गई है, बुरी तरह जल गई है वो। बहुत गर्म लग रहा है, प्लीज कोई पानी ले आओ। अरे जलने दो इस मनहूस को, इसकी वजह से ही मेरी बहू गिरते गिरते बची है। चाय भी बेकार कर दी, कप भी टूट गया, कितना नुकसान कर दिया इसने। मन तो कर रहा है एक थप्पड़ खींच के दे दूं अपाहिज कहीं की। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? सुहानी तुम रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ। आरोही किचन से पानी लाकर सुहानी के ऊपर डालती है और उसे सोफे पर बिठाती है। आप लोग इंसान है या इंसान के रूप में हैवान? आरोही जी, ये आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल सही कह रही हूँ हेमा जी। सुहानी जलन से चिल्ला रही थी, लेकिन मदद करने के बजाय आप लोग उसे इतनी कड़वी बातें बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सही से चल नहीं पाती, सिर्फ इसलिए? अरे आप लोग तो इसके साथ एक टूटी चारपाई की तरह बर्ताव कर रहे हैं, जिसकी कोई अहमियत ही नहीं होती। एकदम सही कहा आपने, कोई अहमियत नहीं है इसकी। मुझसे गलती होगी जो मैंने आपको अच्छा समझा। मुझे लगा था आप डोनेशन देती हैं, एनजीओ की मदद करती हैं, तो आपका दिल बहुत बड़ा होगा, लेकिन मैं गलत थी। आपके दिल में अपनी बच्ची के लिए एक कोने भर की जगह भी नहीं है।
लेकिन कोई बात नहीं है माँ जी, सुहानी अब मेरे साथ मेरे एनजीओ जाएगी, क्योंकि हमारे छोटे से एनजीओ में रहने वाले लोगों के पास जगह भले कम है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। अरे तो ले जाओ ना, वैसे भी इस कबाड़ की कोई जरूरत नहीं है। मैं कबाड़ तो तुम जैसे लोगों के दिमाग में है, जो इस हीरे को समझ ही नहीं पाया। चलो सुहानी, दीदी वो ऊनी चटाई जो बना रही थी वो ले लीजिए ना। ठीक है, जा मैं ले लेती हूँ। आरती सुहानी को अपने साथ लेकर जाती है और वहां सबसे मिलवाती है। सुहानी ये देखो, अब से तुम यहाँ रहोगी, यहाँ सब तुम्हारे जैसे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। सुहानी ये क्या है? ये मैंने बनाया है, थोड़ा सा बाकी है बनाना। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, देखो ना दीदी। हाँ सच में सुहानी, ये तो बहुत सुंदर है, तुम बहुत टैलेंटेड हो। सच में, तुम्हें तो अपना बिजनेस खोल लेना चाहिए, उससे तुम पैसे भी कमा सकती हो। सच में दीदी? हाँ सुहानी, मुझे अपनों ने कभी नहीं समझा, लेकिन यहाँ आकर पता नहीं क्यों बहुत सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद बाकी की बची हुई जिंदगी अब मैं सुकून से प्यार के साथ काट पाऊंगी। मुझे पता है सुहानी कि तुम्हारे अपनों ने तुम्हें कितना दर्द दिया होगा, लेकिन यहाँ तुम्हें प्यार प्यार और सिर्फ प्यार मिलेगा। यहाँ तुम्हें कोई जज भी नहीं करेगा, बल्कि सब तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें निखारेंगे ताकि तुम कभी भी पीछे मुड़कर ना देखो। थैंक यू आरोही दीदी, आप ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। यहाँ आकर मुझे अलग सा कॉन्फिडेंस आ रहा है जो मुझे पहले कभी नहीं आया। मुझे खुशी है कि अब हमारे एनजीओ में एक और नई दोस्त आ गई है, क्यों सीमा? हाँ, वेलकम सुहानी, और ढेर सारी शुभकामनाएं तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए। थैंक यू।